नमस्कार। बिहार में बाहर है और नीतीश कुमार तो वही है। तो हुआ यही या वही जो राम रचि राखा। कांग्रेस या यूं कहें इंडिया ब्लॉक ने नीतीश कुमार को संयोजक का पद ऑफर किया और नीतीश कुमार ने बड़ा सह सलीके से उस पद को ठुकरा दिया। इसमें कोई अचंभा नहीं है, कोई कैलकुलेशन करने या कोई एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। ये हर कोई जानता है कि ये होने वाला था और ये होगा। वो लोग अब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं जो तो नीतीश कुमार को थोड़ा बहुत भी समझते हैं। तो आज का डिस्कशन का विषय ये नहीं है कि नीतीश कुमार ने संयोजक का पद क्यों छोड़ा। नीतीश कुमार है क्या, क्या चीज है, ये डिस्कशन का विषय है। तो नीतीश कुमार को अगर आपको समझना है थोड़ा बहुत, तो इतिहास के पन्नों को उठा करके देख लो। ज्यादा पन्ने नहीं, 3-4 पन्ने उठा कर देख लो। जॉर्ज फर्नांडिस से शुरू होता है मामला। कैसे जॉर्ज फर्नांडिस को उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु बना करके बड़ी सहूलियत से उनको पार्टी से बेदखल कर दिया। फिर उसके बाद शरद यादव, उसके बाद प्रशांत किशोर, उसके बाद आरसी सिंह और अब ललन सिंह। देख लो आप, इन लोगों को उन्होंने बढ़ाया है या उठाया है या अपने समकक्ष खड़ा करके या उत्तराधिकारी बना करके पेश करने की कोशिश की है जनता के सामने। और उसके बाद अपने ही हाथों से उनका क्या हश्र किया है, आरोप क्या लगाया है। ये हमरे पटिया तोड़ रहा था, ये हम उसको बना दिया, हम उसको कर दिया, उसको बहका दिया, उसको कुछ मिल जाएगा। ऐसे इस तरह की बातें कुछ कर करके वो आरोप लगा करके प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला करके खुद से उनका मटिया पलित कर दिया। तो कमाल है नीतीश बाबू। इतने सारे लोग आपके पीछे पड़े हैं पार्टी तोड़ने में और एक भी विधायक नहीं तोड़ पाया। मतलब जिन लोगों का नाम है इस लिस्ट में, एक दो को छोड़ दो, प्रशांत किशोर हो चाहे शरद यादव हो या जॉर्ज फर्नांडिस हो, इन लोग बड़े नेता हैं। और आप भी इस बात से इत्तेफाक जरूर रखेंगे कि राजनीतिक सूझबूझ आपसे तो कमो बेश कम नहीं है, बट धूर्त या छल हो सकता है आपसे कम हो। इस वजह से वो आपसे मात खा गए। अगर ये चाह लेते हैं आपकी पार्टी को तोड़ लेना, तो क्या वो एक भी विधायक नहीं तोड़ पाते। खैर, अब आइए सबसे इंटरेस्टिंग विषय। ये तो ही पार्टी के भीतर की बात है। अब आते हैं पार्टी के बाहर। बाहर क्या उन्होंने ये किया कि लालू यादव को 2015 में पहले अपना बड़ा भाई बना लिया और कहा कि ये मेरे बड़ा भाई है। लालू यादव ने बड़े चाव से उनको दही का टीका लगा कर कहा ये नीतीश मेरा छोटा भाई है, ही इज अ पीएम मटेरियल। और सादा मटिया प्लेट उसी के बाद शुरू हुआ। लालू जी का दोबारा सारा केस सॉल्व हो क्लियर हो गया, वो जेल चले गए, पता नहीं स्वास्थ्य प्रॉब्लम हुआ ये वो। और आज जो परिस्थिति है लालू यादव की 2015 चुनाव के बाद, देख लो आप, वो राजनीति में एक्टिव हो करके भी एक्टिव नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। और सबसे भीतर की बात मैं आपको अब बताता हूँ। तेजस्वी यादव को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बोला था, पिछले 2 साल से बोल रहे हैं, 2022 सॉरी 1 साल से, कि ये 2025 में इसी के नेतृत्व में चुनाव होगा, यही मुख्यमंत्री बनेगा, चेहरा बनेगा हमारे गठबंधन का। और साल लगे होंगे या 1.5 साल हुए होंगे ऐसा कहते हुए उन्होंने को। तेजस्वी की जो दुर्गति हुई है, जिस गति से दुर्गति हुई है, उनको समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या।
वो कब जेल चले जाएँगे, किसी को कोई अंदाज़ा नहीं। 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, पता नहीं कब। कहाँ तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, कहाँ मुस्कुराते थे अंदर ही भीतर 2025 में तो मैं ही चेहरा हूँ। और कहाँ उनको मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि वो डिप्रेशन में है फिलहाल। उनके बोल-चाल, बात करने के रवैये से साफ दिखता है कि वो डिप्रेशन में है। वो कहीं न कहीं लग रहा है कि बाप की तरह मैं भी जाऊँगा। ये चचा मुझे भीतरी घात मारे हैं। बहुत पहले नीतीश कुमार के बारे में उनके पिताजी ने ही कहा था, उनके पेट में दाँत है और वो कुतरने का काम किया है। पहले बाप को कुतरा और अब बेटे को कुतर रहा है। और देख लो, कल क्या होगा पता नहीं बट नीतीश कुमार का स्वभाव यही है। और कब तक ये इस स्वभाव के बल पर अपने आप को सीएम की कुर्सी से चिपका के रखेंगे, गॉड नोज़। क्योंकि भगवान के ही हाथ में है। क्योंकि कोई भरोसा नहीं, कल के डेट में 20 विधायक भी जीत के आए और ये सीएम रहे। कोई नहीं जानता। चल सपोज़ 2025 में या 24 में ही विधानसभा का चुनाव होता है और ये जेडीयू के आरजेडी के साथ या बीजेपी के साथ जाकर के लड़ती है और कल के डेट में कहती है कि मुझे 20 सीट आए, तुमको 110 सीट आए, बीजेपी तुमको 105 सीट आए हैं या जो भी आए, अब मुझे 20 सीट आए, तो तुमको सरकार बनाना है, तो मुझे सीएम बनाओ। नहीं बनाओगे तो ह हम कुछ बोलेंगे नहीं, हम रूठ जाएँगे और रूठने के बाद क्या-क्या होता है। खैर, बिहार में बहार है फिलहाल, देखते हैं क्या होता है, सकरात के बाद। जय हिंद।